ऑयल पे कल बड़ा अच्छा क्लोज मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग टुडे जो मार्केट है उसने उसको रिसीव अच्छा नहीं किया, ऑल्दो इट वाज जस्ट अबव ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल, बट आई थिंक people were scared of the 21 exponential crossing the 50 simple moving average to the downside maybe, but हमारे पास अभी still we are in that local bottom area kind of swing high, swing low area, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये वाला जो एरिया दिस इज गोइंग टू बी ऑफ इंटरेस्ट। ये रेक्टेंगल जो है ये इसलिए नीचे है क्योंकि कुछ लोग माइट नॉट बी टेकिंग दिस वन एज अ हाई, दे माइट बी टेकिंग दिस वन एज अ हाई। सो इसलिए ये रेक्टेंगल बॉक्स है इंस्टेड ऑफ अ लाइन। और हमारे पास जो इसके साथ कॉन्फ्लुएंस है दैट वाज ऑफ 100 EMA एज वेल विद इन द बॉक्स। यहाँ पे अब जो अहम चीज़ है वो ये कि हमारे पास अगर हम इस लेवल से नीचे क्लोज करते हैं, लेट मी जूम इन विच इज दिस वन, ये हमारे पास एक लास्ट लोकल हाई था व्हाइल वी वर गोइंग अप, तो 76.6 पे था ये। और अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो ऑब्वियसली देन वी आर प्रोबेबली गोइंग टू फाइंड ए लो बिलो दिस वन, सो इसके साथ हमारी डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फैंटम डाइवर्जेंस है। फैंटम में क्या होता है कि 2 to 3 पॉइंट्स के साथ आपकी डाइवर्जेंस होती है, इफ यू क्लोज बिलो वन तो आपकी नेक्स्ट के साथ जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है। सो अगर हम इसके नीचे क्लोज हो भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज एट 74.15, इसके साथ डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी प्रोवाइडेड कि अगला लो जो है अगर हम इसके नीचे क्लोज हो भी जाते हैं तो हम इससे ऊपर ही रहे, ठीक है, यानी कि समवेयर इन बिटवीन दिस। सो आई एम तो ये भी जो एक डाइवर्जेंस का जो क्लू है दैट इज ऑल्सो अ टेलटेल साइन कि हमारे पास इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बॉटम फाइंड आउट हो सकता है। और इस ये जो पॉइंट्स हैं यू कैन सी इट ओवर देयर, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भी है, दिस वन ओवर हियर व्हिच इज 70.7, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर ऑन द आरएसआई। आरएसआई पे ये वाला पॉइंट जो है इज दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम आरएसआई यहाँ पे जा चुकी है, तीनों पॉइंट्स के साथ हमारे पास डाइवर्जेंस है, फैंटम डाइवर्जेंस ही, लेकिन अगर हम इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस खत्म होती जाएंगी उतना प्राइस एक्शन भी नीचे आता जाएगा, विच मीन्स कि जो हमारे पास जो ये वाला एरिया है दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट सिचुएशन थी, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, कि हमने इस एरिया से ब्रेकआउट किया था, दिस वाज आवर प्रीवियस हाई, जब उसके ऊपर अबव चले गए उसके बाद हमने इसको एज ए रीटेस्ट करना था, तो दिस कुड बी रीटेस्ट, लेकिन अ क्लोज बिलो दैट रीटेस्ट इज गोइंग टू बी अ स्विंग हाई फेलियर पैटर्न। सो स्विंग हाई फेलियर पैटर्न जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी ब्रेकआउट सिचुएशन आई हो जिस लेवल से भी और दोबारा हम उसके नीचे जाके क्लोज करते हैं, दैट इज टेलिंग द वीकनेस ऑफ द मार्केट, एंड जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो वीक हो चुका है उसके ऊपर। और स्विंग हाई जब फेलियर पैटर्न आता है तो उसके अगेंस्ट एक पैटर्न फिर प्ले होता है, विच मीन्स के प्रोबेबली उसमें 1 to 1 रेशो तक जा सकता है, यानी कि आपने जो पूरा मूव ऊपर की तरफ यहाँ से लिया था दैट कैन ऑल डेसिपेट 1 to 1 रेशो, विच मीन्स कि पूरा मूव जो है वो वापस नल एंड वाइड हो सकता है एट 61.6। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन, बट ऑब्वियसली मैं जो सोचता हूँ उसको ट्रेड नहीं करता, जो टेक्निकल एनालिसिस में नजर आ रहा है वो ही ट्रेड करता हूँ। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास जो डाइवर्जेंसीज हैं वो ऑल दो 3 लेवल्स पे हैं, लेकिन अगर वो खत्म होती चली जाएंगी तो दैट इज गोइंग टू बी नॉट अ गुड साइन फॉर दैट। और उसमें जो फर्स्ट टेल साइन होगा वो इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट लेट्स सी कि कह लें आप उसको कि इफ people are not liking this one as a high, if they are not respecting this candle, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये तो ऑटोमेटिकली एक हाई बनता ही है। सो प्रोवाइडेड दैट, तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है विच इज द लोअर बैंड ऑफ आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस शुड होल्ड। अगर ये होल्ड नहीं करता तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी फर्दर डाउन साइड फॉर ऑयल। और ऑल्दो देखना पड़ेगा, RSI पे हमारे पास डाइवर्जेंसेस हैं, if the sooner we find the low, the sooner we can create it into support and then again rally to the upside, but this lower band is going to be of very importance in the oil for next few days. Thank you.